दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे क्या, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जब भी आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज साइकोलॉजी पूछे तो उसकी दो डेफिनेशन आपको कम से कम लिखनी है अकॉर्डिंग टू एनी ऑर्थर, किसी भी ऑर्थर, किसी राइटर के द्वारा। फिर आप उसके स्कोप्स के बारे में बताओगे कि क्या क्या स्कोप्स हैं, ठीक है, ब्रांचेस करके बताओगे, ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेथड्स यूज्ड इन द साइकोलॉजी टू स्टडी द बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो आप बता सकते हो, एक्सपेरिमेंटल मेथड बता सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड बता सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड बता सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। उसके बाद से एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग एंड हाउ इट इज इंप्रूव द पेशेंट केयर। साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे पेशेंट के केयर में हेल्प करता है कि जल्दी से जल्दी अपने जो नॉर्मल हेल्थ है उसको गेन करे। इसके बारे में आपको बताना है ना। हमारा सेकंड यूनिट क्या है, बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ बिहेवियर। इसको फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बनता है, तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी और बॉडी माइंड में क्या रिलेशनशिप है वो हमको आपको बताना है। नाउ डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन बिहेवियरल चेंज। कहने का मतलब है कि एक इन्वायरमेंट का, ठीक है, किसी पर्सन के बिहेवियर पे क्या चेंज है। लोग कहते हैं ना संगत से गुणा, संगत से गुणा, क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसा ही आएगा। तो वैसे ही इन्वायरमेंट एक पर्सन के बिहेवियर पे कैसा चेंज ला सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो सेंसेस के बारे में बताना है, लाइक ऑडिटरी, है ना, विजुअल, ऑल्फैक्शन, टैक्टाइल, ठीक है, हियरिंग। ये सारे जो सेंसेस है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे इसमें हमारे बायोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ, डिस्क्राइब द जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। जेनेटिक्स और बिहेवियर के बारे में आपको बताना है कि लाइक फैक्टर अफेक्टिंग लाइक जेनेटिक्स बिहेवियर, कैसे फैक्ट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि जेनेटिक्स और बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है ना, ये सच है। और अगर आप इसको अलग अलग करके ऐसे बताते हो कि जेनेटिक्स और बिहेवियर, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड यूनिट की, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ऐसे कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर रहेंगे तो हम पर्सन को क्या कहेंगे, मेंटली हेल्दी कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। वार्निंग साइंस ऐसे कौन कौन से होंगे जो कि हमको ये बताएगा कि पुअर मेंटल हेल्थ है किसी पर्सन का। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एक्सप्लेन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़े होंगे कि अलग अलग सिचुएशन में आदमी अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है अपने एंगर को, ठीक है, कैसे शिफ्ट करता है किसी और चीज़ पे, है ना। तो कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाट इज डिफाइन, डिफाइन करो, है ना। उसके बाद से व्हाट आर द मेजरमेंट्स टू ओवरकम द कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो हम लोग करते हैं जिस जो कि ओवरकम करता है किसको, कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट यूनिट की फोर्थ यूनिट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या है, तो डिस्क्राइब डिस्क्राइब डेवलपमेंटल स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, एरिक्सन वाला जो थ्योरी है, ठीक है, लाइक इन्फेंट, ठीक है, चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, ऐसे करते करते ना 8 स्टेजेस में एरिक्सन ने बांटा हुआ है। तो उन 8 स्टेजेस के बारे में आपको लिखना है कि भाई कैसे इन्फेंट है, फिर प्री स्कूलर है, फिर स्कूलर है, फिर एडोलेंस बनता है, चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेंस बनता है, फिर अडल्ट बनता है, फिर लेट एडल्टहुड आता है, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, पर्सनालिटी। हमारा फिफ्थ चैप्टर क्या है, पर्सोनैलिटी। तो फर्स्ट ऑफ डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, कम से कम 2 डेफिनेशन आपको लिखने हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी। ठीक है, मैस्लो हायरार्की नीड्स जो आपने एक ऐसे करके देखा होगा, ऐसे ट्रायंगल बना होगा ढेर सा, ठीक है। पहले में क्या था, बेसिक नीड्स थे, रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स। फिर उसका आता है सेफ्टी, इंसान को क्या चाहिए, अगर ये बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो यहाँ पे क्या चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी में। उसके बाद से क्या चाहिए आपको, बेसिकली अगर जो सेफ्टी मिल रही है ना, लव, सेफ्टी, सब कुछ मिला आपको। फिर आपको चाहिए स्पिरिचुअल, उसके सबसे टॉप में क्या था, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज। तो जो नीचे से ऊपर जो आती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजो हायरार्की नीड्स बोलते हैं। ये पूछता ही पूछता है, मैक्सिमम टाइम ऑफ ये आया ही आया है। नेक्स्ट, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड पर्सनालिटी। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना रहेगा। नाउ, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, या कैसे आप इवेल्युएट कर सकते हो पर्सनालिटी को। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, कोग्निटिव प्रोसेस। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर भी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लाइक डिस्क्राइब द टाइप्स एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन के टाइप्स बताओ, है ना,
कैसे कैसे। और जब भी आप टाइप्स डिस्क्राइब करोगे पहले एक ऐसे चार्ट बनाओ, ठीक है, लाइक अटेंशन, फिर उसके टाइप्स, है ना, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन। जैसे मेमोरी के हैं तो उसके क्या क्या मेथड है कि आप जल्दी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द कॉमन एरर इन परसेप्शन, ऐसे कौन कौन से कॉमन एरर हैं परसेप्शन के, टाइप्स ऑफ लर्निंग। फिर उसका से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग, ठीक है, सॉरी एक ही क्वेश्चन लगता है, बार बार हो गया। उसके बाद से क्या है, सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज आईक्यू रेंज एंड हाउ इट इज मेजर, ठीक है, आईक्यू रेंज क्या है, ठीक। उसके बाद से मेजर, इसका फॉर्मूला आता है, उसके बारे में आप लिखो, उसको समझाओ, है ना। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवंथ यूनिट क्या है, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। इसमें क्या फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द एटीट्यूडनल चेंज, ठीक है, इंसान के एटीट्यूडल चेंज के बारे में लिखना है, बिहेवियर में कैसे एटीट्यूडल चेंज आते हैं, पर्सन टू पर्सन कैसे अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं ना। फैक्टर अफेक्टिंग द एटीट्यूड आ ही गया, फैक्टर अफेक्टिंग द एटीट्यूड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डिफाइन इमोशन, इमोशन को डिफाइन कीजिए। फिर डिफाइन स्ट्रेस, उसके टाइप्स, और एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस डिफाइन करो, याद है ना। देखो अगर इफेक्टिव होना है तो इंट्रो लिखो, देन डेफिनेशन लिखो, कम से कम 2 डेफिनेशन लिखो, फिर उसके टाइप्स लिखो, देन अब जो आपको बोल रहा है भाई मेजरमेंट्स लिखो, कैसे आप उसको मैनेज करोगे, मेथड्स के बारे में बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8th यूनिट की, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में लिखो। फिर प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, ये पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट पूछता है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन द साइकोलॉजिकल असेसमेंट, नर्स का क्या क्या रोल है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट नाइन्थ है हमारा, नाइन्थ यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल एक्चुअली होता है क्या है, तो डिफाइन सॉफ्ट स्किल एंड इट्स टाइप। तो सॉफ्ट स्किल के को डिफाइन करना, उसके टाइप्स के बारे में लिखना। लाइक सॉफ्ट स्किल मतलब क्या, लाइक जो भी आप कम्युनिकेट करते हो, आपके कॉन्फिडेंस, आपका इम्पैथेटिकल वे, ये सारी चीज़ें क्या है सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। नाउ डिस्क्राइब द आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे से कैसा आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और कौन से बैरियर्स, लाइक लैंग्वेज बैरियर है, आप एक दूसरी भाषा नहीं समझो तो आईपीआर कैसे मेंटेन होगा, ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम है कि भाई दिमाग खराब है, पागल है, तो आप क्या समझाओगे ऐसे आदमी को, तो इस ऐसे कुछ बैरियर्स है। कल्चर बैरियर है, आपका मेरा कल्चर ही अलग है, तो ये मेंशन करें। फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, तो सॉफ्ट स्किल का क्या नर्सिंग में यूज है, आप ऑटोमेटिक मैंने बताया कि भाई कम्युनिकेशन, तो बहुत बड़ा यूज है सॉफ्ट स्किल का, आपके बिहेवियर का, आपके जो एम्पैथेटिकल सिंपैथेटिकल जो भी है, सिंपैथी आप जो शुरू, तो ये सारे क्या है सॉफ्ट स्किल्स हैं। नाउ हमारा 10th यूनिट है सेल्फ एम्पावरमेंट, तो इसमें क्वेश्चन लाइक डिफाइन सेल्फ एम्पावरमेंट एंड इट्स डायमेंशन, ये है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको बताना है। नाउ शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल एथिक्वेट्स, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन क्या कहते हैं, साइकोलॉजी बताइए, नेचर ऑफ साइकोलॉजी बताइए, सॉरी डिफाइन सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन कम से कम 15 नंबर का है आपका, 10 से 15 नंबर में ये पूछेगा आपको। नेक्स्ट है क्या, सोशल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्या है सोशल स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर द सोशल ग्रुप, कौन कौन से सोशल ग्रुप हैं, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल ग्रुप एंड हाउ द सोशल ग्रुप आर क्लासिफाइड ना। तो आपको पहले बताना कि सोशल ग्रुप क्या है, जहाँ पे नहीं होता एक जैसे लोग आके रहते हैं तो सोशल ग्रुप बनाते हैं, है ना। अपने चीज़ों को शेयर करते हैं, अपने कल्चर को शेयर करते हैं, एक मतलब एक माइंडसेट है, एक ही गोल है, ठीक है, तो उस उद्देश्य से वो लोग ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट आप उसमें बता सकते हो लाइक कैसे क्लासिफाइड हो रहा है ना। नाउ डिफाइन सोशलाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, लाइक सोशलाइजेशन क्या है, तो विभिन्न विभिन्न सोसाइटी के, कास्ट के जब लोग एक पास आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सोशलाइजेशन कहते हैं, कि एकदम अलग, टोटली अलग, ठीक है। भले जो उनकी सोच है, विचार एकदम एक नहीं है, बट स्टिल दे आर वन, है ना। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, एक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सोशलाइजेशन कहते हैं। इसी पता नहीं, लाइक एक्सप्लेन द सोशल चेंज, सोशल चेंज क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल कम्युनिटीज एंड आइडेंटिफाई द मेजर हेल्थ इशू फेस्ड बाय रूरल कम्युनिटीज, ठीक। तो ये आप बता सकते हो, लाइक इसमें एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, रूरल है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्बन, ठीक है, यहाँ पे भी लाइक कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक क्या है रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ के, कि आप उसको बुलाओगे कि हाँ ये रूरल कम्युनिटी है, ये अर्बन कम्युनिटी है, ऐसे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो हमारा थर्ड क्या है कल्चर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। हाँ, नाउ क्या है, डिफाइन द ट्रांस कल्चरल सोसाइटी एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांस कल्चरल सोसाइटी फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस। ट्रांस कैसे हम लोग बात करते हैं, फैमिली एंड मैरिज, जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सोशियोलॉजी का। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक नीड्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ द फैमिली एंड मैरिज, ठीक है। या तो ऐसे सीधा पूछ लेगा कि फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक नीड्स क्या है, टाइप्स क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक। नहीं तो मैरिज की पूछ लेगा कि मैरिज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक नीड्स क्या है, टाइप्स क्या है और
फंक्शंस क्या है। दो तरह के से क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 और 2। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, 5 नंबर में, कभी कभी पूछ देता है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे, तो डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यही जो पहले हमने यहाँ बात किया ना, अलग अलग वर्ग में बांटने की बात यहाँ पे, सॉरी, ट्रांस कल्चर। तो ट्रांस कल्चरल मीन्स वर्ड क्या, कि अलग अलग सोसाइटी के लोग एक साथ आके रह रहे हैं, प्लस कास्ट अलग है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिफर है, बट दे आर स्टिल इन, उसको हमने ट्रांस कल्चरल सोसाइटी कहा। बट यहाँ कल्चर बहुत अलग है, ट्रांस कल्चर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, ठीक, कल्चर अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपका जो अभी हमने यहाँ पे बात किया स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, रैंक के हिसाब से, बट रैंक के हिसाब से डिवीजन है लोगों का, उसके ऊपर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक औहदा। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लिखना है। व्हाट द फंक्शंस डज स्ट्रेटिफिकेशन सर्व्स इन सोसाइटी। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सर्व करते हैं सोसाइटी में। नाउ एक्सप्लेन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम कैसे आया, कैसे बना, है ना, जो अभी मैंने ऊपर एक बार फिर बताया था। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है कि भाई लाइक पहले शूद्राज आए, ठीक है, शूद्राज, तो उससे ऊपर कौन आया, कौन है भाई, तो वैश्याज हैं, उससे ऊपर कौन है, तो क्षत्रियाज हैं, उसके ऊपर कौन है, तो ब्राह्मण्स है, फिर उसमें अलग अलग कास्ट डिवीजन हुआ, ठीक है। पहले तो जन्म के सॉरी, पहले तो जन्म हुआ, फिर जाति डिसाइड हुई, लेकिन अब क्या होता है कि पहले जो जात है, अब मान के बर्थ होता है तो जाति डिसाइड हो जाती है, ठीक है। पहले उनको कर्मों को देख के जाति डिसाइड हुई, क्या, पहले कर्मा को देख के जाति डिसाइड हुई, लेकिन अब क्या होता है कि जात देख के कर्मा डिसाइड होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें आप इस पे पॉइंट मेंशन कर सकते हो, लाइक शॉर्ट नोट ऑन सोशल मोबिलिटी एंड सोशल रेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी 6th चैप्टर की, लाइक सोशोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या क्वेश्चन मिल सकता है, तो एक्सप्लेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइडेंटिफाई इट्स कॉज एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो और इसके कारण क्या, क्यों चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो रही है हमारे समाज में। नाउ डिफाइन द सोशल कंट्रोल, सोशल ये पूछते हैं, सोशल कंट्रोल एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द इलिटरेसी इम्पैक्ट द सोसाइटी। हमारा जो अनपढ़ता रेट है, चाहे अनपढ़ लोग शिक्षित नहीं है, तो कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉवर्टी के लिए लीड करता है, अलग अलग इश्यूज क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ाती है, ये सारी कुछ कुछ चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी है ना। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टेकन टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एब्यूज। जो भी हमारे समाज में चाइल्ड लेबर है, चाहे बच्चों के साथ जो नाइंसाफी और उनका शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं, उसके बारे में मेंशन करो ना। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑन द सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज लाइक बच्चे अभी भी लोग गांजा, सिगरेट, देसी शराब, ये सारी चीज, तो ये जो इस यही चीज को हम लोग कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। आओ देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है 7th, हाउ हैज द कोविड-19 पैंडेमिक हाईलाइटेड द सोशल प्रॉब्लम। तो कैसे कोविड-19 ने सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, उसके बारे में हमको बतानी है। नया टॉपिक आपको पता भी है, तो पहले कोविड-19 के बारे में बताओ, फिर सोसाइटी में कैसे इंपैक्ट हुआ, आपने क्या देखा, ये तो आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे 8th और लास्ट चैप्टर की, क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो इस हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द क्लिनिकल सोशियोलॉजी, मोस्ट ईजी और समझ में आ रहा है। फिर यूज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन द क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है, कि एक जैसे कोई क्राइसिस है तो उसमें आप कैसे इंटरवेट करोगे क्लिनिकल सोशियोलॉजी का। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी फॉर द एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अगर आप ये देख लेते हो तो आप मैक्सिमम आप अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स भी हैं वो भी क्लियर कर लोगे। और हाँ, आप पेपर में बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, आप बहुत अच्छा पेपर में स्कोर कर सकते हो। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।